गोदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं। इसने भारत के ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति को दर्शाया था और इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद की भी झलकें देखने को मिलती है। गोदान का हिंदी साहित्य के विकास में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इस उपन्यास में भारत की एक ऐसी संस्कृति को दर्शाया गया है जो अब खत्म हो रही है या खत्म होने ही वाली है। इस उपन्यास की भाषा शैली, इसके द्वारा उठाए गए कई सामाजिक मुद्दों और इसके द्वारा दिए गए कई संदेशों के कारण इसे कई जगह पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। गोदान शब्द का मतलब है गौ या गाय का दान या फिर गाय का उपहार, और इस उपन्यास की कहानी भी एक गाय के आसपास ही घूमती है। गोदान एक गरीब किसान होरी, उसकी पत्नी धनिया और उनके परिवार पर आधारित एक उपन्यास है। कहानी की शुरुआत होरी की बाकी दूसरे करोड़ों छोटे किसानों की तरह एक गाय को पाने की इच्छा से शुरू होती है। उसे भोला नाम के एक व्यक्ति से गाय मिल भी जाती है, पर बाद में गाय की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद होरी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, गोदान की कहानी इसी पर आधारित है। इस घटना के बाद होरी के परिवार की कठिनाइयां काफ़ी बढ़ जाती हैं। उन पर कर्जा भी बढ़ने लगता है। ये कहानी बहुत ही लंबी चलती है और अंत में होरी की मृत्यु पर ही खत्म होती है। प्रेमचंद ने इस कहानी को हर एक पहलू से आपके सामने रखा है। कहानी को हर एक किरदार के नज़रिए से समझाया गया है और शायद यही कारण है कि इस उपन्यास की लंबाई कुछ 500 पन्नों के आसपास की है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का चित्रण आपके सामने किया है। वैसे तो सरल भाषा में लिखा गया इस उपन्यास की कहानी भी बहुत सरल है, पर इसमें उठाए गए विषय काफ़ी गंभीर है। इसमें जमींदारों और सरकारों द्वारा छोटे किसानों की प्रताड़ना, उनके कठिन और गरीबी भरे जीवन और कर्ज के बोझ तले दबने जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस मुख्य कहानी के साथ साथ ही हम उस समय के बड़े लोगों, राजनेताओं, जमींदारों, प्रकाशकों आदि के नगरीय जीवन को भी देखते हैं। इस उपन्यास में गरीबी और निराशा में भी खुश रहने और आशा ना छोड़ने की बात को बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शित किया गया है और बुरे से बुरे समय में भी अपने आदर्श, ईमानदारी और जिम्मेदारियों को ना छोड़कर संघर्ष करते हुए किरदारों को दिखाया गया है। अगर आप कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग या तड़कती भड़कती कहानी ढूंढ रहे हैं तो ये वैसी किताब नहीं है, पर ये एक काफ़ी दिल छू लेने वाले संदेश और गंभीर विषय वाली किताब है। ये एक तरह से एक भारतीय ग्रामीण जीवन के एक सामान्य आदमी की आत्मकथा है। प्रेमचंद ने एक बहुत ही साधारण कहानी को भी काफ़ी प्रभावी रूप से लिखा है। ये उपन्यास प्रेमचंद का काफ़ी सफल उपन्यास माना गया है और इस पर दूरदर्शन द्वारा एक टीवी सीरीज भी बनाई गई थी जो कि उस समय में काफ़ी सफल रही थी। आप आज भी इसे YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। ये एक ऐसा उपन्यास है जो आपको उसी समय में ले जाता है और आप इसके पात्रों के जीवन को जीने लगते हो। इसमें होरी और धनिया का किरदार भारत की ग्राम्य संस्कृति को दर्शाने वाले नायक और नायिका बन गए और प्रेमचंद ने इस उपन्यास को लिखकर हमारी लुप्त होती कृषि संस्कृति और ग्राम्य जीवन को अमर बना दिया। कुल मिलाकर अगर आप किसी सिंपल पर प्रभावी कहानी का मजा लेना चाहते हैं, अगर 50-60 के दशक के ग्रामीण और नगरीय जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, किसी किसान के जीवन की कठिनाइयों को समझना चाहते हैं या फिर हमारे भारत की धरोहर ग्रामीण संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस समय के समाज को समझना चाहते हैं, तो आपको मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़नी चाहिए।